एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम वृद्धि और विकास और साथ में विकास के सिद्धांत इन दोनों ही टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं सीटेट के लिए। सो जो भी फर्स्ट टाइम है, पहली चीज़ तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है सीडीपी का फिलहाल, है ना। उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स को भी टारगेट करने वाले हैं। सो आज ये सीडीपी का सेकंड क्लास रहेगा। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने वाइगोत्स्की कोलबर्ग को डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपने अब तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। 2025 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ही आपको मिल जाएगा सीडीपी के लिए फ्री बैच जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। और यहाँ पे जो कंटेंट है आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं साथ में ही। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन भी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और दूसरी अच्छी चीज़ ये रहेगी आपकी क्लास की कि आपको कंटेंट बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराया जा रहा है और क्लास की पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा ना। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को और समझने वाले हैं ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है ना। जैसे कि देखिए, चीज़ों को ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। स्टिल अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर पूछेंगे और आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि क्या है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे ना भाई, ये पिक्चर क्या कह रहा है कि छोटा सा बच्चा था ना। खैर, अगर हम और डीप में जाते हैं तो भाई जब बच्चे का जन्म हो जाता है या जन्म के पहले की भी बात करते हैं ना, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, वोम्ब में आ जाता है, उसके बाद उसका जन्म होगा, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होता जाएगा। और इस तरह से आप हाइट देख पा रहे हो ना कि बच्चे का ये हाइट किस तरह से चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं ना। हर एक चीज़ डेवलप होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि में वो सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो विजिबल होती हैं। ठीक है, जो विजिबल हो, जो आप इजीली आंखों से देख पा रहे हो ना कि बच्चे की हाइट जो है ना, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चा वेट गेन कर रहा है। ये सारी चीजें कैसी हैं? विजिबल हैं, आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो बस वही सारी चीजें अभी वृद्धि में यानी कि ग्रोथ में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे टॉपिक्स देख लेंगे जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे कि भार हो, आकार हो, यानी कि लंबाई और वजन में होने वाली बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहा जाता है ना। वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय होता है, यानी कि एक नैरो कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं जो केवल शारीरिक विकास की तरफ ही इशारा करता है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होता है, यानी कि क्वांटिटी में बढ़ रहा होता है ना। भाई आप 50 किलो को हो गए, पहले बच्चा 5 किलो का था, 10 किलो का हुआ, फिर 15 किलो का हुआ ना। इस तरह से क्या हुआ? मात्रात्मक चीजें बढ़ रही हैं। परिमाणात्मक यानी कि संख्यानात्मक भी कह सकते हो ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बच्चे की हाइट कितने मीटर है ना, कितने फीट का हो चुका है ना। इस तरह से चीज़ें कर सकते हो, कितने किलो का हो चुका है। अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है ना। ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और अर्थात वृद्धि मापनीय है, मापा जा सकता है इजली। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि होना रुक जाता है। यानी ऐसा नहीं है ना कि आप जब तक जीवित हैं तब तक आपकी वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और पता चला कि एक दिन भाई खली को भी हम क्रॉस कर गए ना, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, वृद्धि जो है एक वक्त के बाद में रुक जाती है। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि लड़कियों की जो लंबाई है ना, लगभग 16 से 18 साल तक चलती है। लड़कों की लंबाई 18 से 22 साल तक बढ़ती है। इनकी जो एक तरह से हाइट है, दोनों में एज का डिफरेंस होता है। इवन यू प्यूबर्टी को भी जब ये टच करते हैं ना, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो भाई गर्ल्स जो है ना वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं इन कंपैरिजन ऑफ बॉयज, और बॉयज थोड़ा सा लेट। ठीक है, थोड़ा सा लेट प्यूबर्टी को टच करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आप समझ में आ गई होगी ना कि ग्रोथ है क्या, अभिवृद्धि है क्या ना। इसी को ही, ग्रोथ को ही, वृद्धि को ही क्या कहते हैं भाई? अभिवृद्धि कहते हैं ना। ओ, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला होगा हमारा विकास क्या है ना। तो डेवलपमेंट की जब भी बात होगी है, विकास की जब भी बात होती है, तो भाई विकास अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म होता है। जैसे कि हमने देखा कि ग्रोथ कैसा है, नैरो है, संकुचित टर्म मानते हैं, और विकास एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, कैसा है? ब्रॉडर टर्म है। और विकास जो है अपने आप में बहुत से पक्ष को
कई पक्ष को इंक्लूड करके चलता है, शामिल करके चलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या है, मल्टी डायमेंशनल होता है विकास, ठीक है। बच्चे का मानसिक विकास भी हो रहा होता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका होता है, इमोशनल भी, फिजिकल भी, लैंग्वेज का भी विकास होता है, और सामाजिक विकास भी हो रहा होता है ना। अब देखिए फिजिकल डेवलपमेंट को ही तो ग्रोथ कहते थे, यानी कि ये ब्रॉडर टर्म क्यों है, बिकॉज ये अपने आप में सभी पक्षों को इंक्लूड करके चल रहा है। संप्रत्यय, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, संप्रत्यय जो जन्म पूर्व अवस्था भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। विकास बच्चे का कब शुरू होगा, जब वो माँ के गर्भ में आ जाता है, तभी से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, जिसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं। और जब तक वो जीवित रहेगा इस दुनिया में, तब तक उसका विकास होता रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताएं, क्षमताओं तथा लक्षणों का प्रकटीकरण होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, हमें पता चलता जाता है ना कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है ना, बच्चा कितना सोशल है, कितना इमोशनल, लाइक कितने इमोशंस हैं उसके अंदर, हर एक चीज का हमें पता चलता रहता है ना। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ, जैसे कि मैंने बताया कि शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, ये सभी पक्ष भी शामिल होते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना भाई। वृद्धि की बात करेंगे, दोनों को कंपेरेटिवली अगर हम देखें, कंपेयर करके देखते हैं ना, तो ये क्या होता है, सिर्फ मात्रात्मक होता है, सिर्फ क्वांटिटी में बढ़ता है। ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये अपने आप में इसको समाहित करके चलता है। वृद्धि विकास का ही अंश होता है ना, और विकास परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है हमारी लाइफ में, यानी कि हमारी फिजिकली, इमोशनली, कॉग्निटिवली, हर तरह से जो विकास होता है ना, वो सब चीज को इंक्लूड करके चलता है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाता है ना, मतलब एक वक्त के बाद वृद्धि रुक जाएगी और ये जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि अवलोकन योग्य और मापनीय है, मापा जा सकता है। इसको पूर्णतः अवलोकन या फिर मापा नहीं जा सकता है ना भाई, हम नहीं माप सकते, ठीक है। हम यहाँ पे बच्चे का जो IQ है वो मीजर कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कह पाना पॉसिबल नहीं है कि किसमें कितनी, लाइक एक तरह से क्या योग्यता है, क्या पता भाई कोई वीक बच्चा जैसे हम समझ रहे हैं वो आगे चल के क्या से क्या कर जाए, है ना, अच्छी चीजें कर जाए, साइंटिस्ट बन जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली कह पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये डिफरेंशिएट आप समझ पाए होंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं भाई विकास की जो आपके एक तरह से सिद्धांत हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की प्रॉपर एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है ना। जैसे कि कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, पहली है सेफेलोकॉर्डल, क्या कहते हैं भाई, सेफेलोकॉर्डल, यानी कि ये आप देख पा रहे हो। दूसरी दिशा होती है प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी कि ये चीज हो गई। तो दो दिशाएं हो गई, एक हो गया सेफेलोकॉर्डल, दूसरा हो गया हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। तो इन दोनों को ही हमें समझना है। पहले हम सेफेलोकॉर्डल की बात करते हैं। देखिए सेफेलोकॉर्डल, जैसे कि यहाँ पे पहला लेटर दिख रहा है आपको C, तो यहाँ पे आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको याद रखने में हेल्प करेगा ये चीज, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल C आया, यानी कि सर से पैर की तरफ विकास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर से पैर की तरफ बच्चे का जब विकास होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, बच्चे का पहले सर डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे कंधे डेवलप होंगे, और इस तरह से विकास जो है पैरों की तरफ प्रोसीड होता है, ठीक है। यानी कि हेड टू टो, जब बच्चे का विकास हेड टू टो होगा, सर से पैर की तरफ होता है, तो उसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। और जब प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे का जो विकास है समीप से दूर दूर की तरफ जाएंगे, यानी कि इस तरह से केंद्र से बाहर भी कह सकते हैं, केंद्र से परिधि, यानी कि लाइक सेंट्रल टू पेरीफेरल, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो इस पिक्चर में, सेकेंड वाले में, ठीक है। यानी कि पहले बच्चे का जो बैक बोन है, जो कि पीछे होगा, ठीक है, बैक में, तो बैक बोन डेवलप होगा। उसके बाद बच्चे का यहाँ पे शोल्डर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, बच्चे के कंधे मजबूत होंगे, फिर उसके हाथ मजबूत होते हैं, और धीरे धीरे उसके फिंगर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बच्चा जो है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है आपके प्रोक्सिमो डिस्टल का ना। मतलब बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करके पेन होल्ड करेगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करने लग जाता है ना। तो बच्चे में पहले जब बड़ी मसल्स स्ट्रांग हो रही होती हैं, फिर धीरे धीरे छोटी मसल्स एक्टिव होती है ना, इस तरह से। और ये कब किस तरह की किस में आता है, किस डायरेक्शन में आता है, तो ये प्रोक्सिमो डिस्टल में आता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और
मूव करेंगे नेक्स्ट पे। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ पे बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी है ना। अब कैसे इजी है भाई, हमें इस दुनिया में आप कहीं भी पूरे संसार में वर्ल्ड में आप घूम लीजिए तो इंसान का बच्चा आपको इंसान की तरह ही नजर आने वाला है और हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही नजर आएगा ना। यानी कि हर एक एनिमल अपने पैटर्न को ही फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान ही होता है ना। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में समझा दिया। और अगला है निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी कि क्रम हमेशा एक जैसा ही होता है, यानी कि हाँ आगे पीछे जरूर हो सकता है, यानी किसी बच्चे का विकास जल्दी हो जाए, हो सकता है कोई बच्चा जो है वो जल्दी चलना शुरू कर दे, पर कोई बच्चा लेट चलना शुरू करता है ना। बोलना कोई जल्दी शुरू कर सकता है, हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा सा लेट में बोले, ठीक है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बोलेगा, ठीक है, थोड़ा लेट बोलेगा लेकिन बोलेगा, ठीक है। तो अब निश्चित क्रम क्या है, तो भाई विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार ही चलता है। जैसे जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाएगा तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद क्रमशः शास्त्रावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था, और उसके बाद है ना उसका समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो विकास है एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है भाई ना। और साथ में जब बच्चा भाई जन्म हो जाएगा उसके बाद वो पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, इस तरह यानी कि प्रॉपर एक सीक्वेंस को फॉलो ये करते हैं। ऐसी ही विकास का क्रम भाषा में भी नजर आता है कि बच्चा LSRW को फॉलो करता है। LSRW यानी कि पहले बच्चा बोलना धीरे धीरे क्या करता है भाई, पहले वो सुनना सीखता है, ठीक है। पहले वो लोगों को सुनता है, जो भाषा उसके दिमाग में जा रही है उस चीज को वो फिर धीरे धीरे बोलने की भी कोशिश करता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो पहली लैंग्वेज होती है बच्चे की, जो नेटिव लैंग्वेज होगी ना, उसको सीखने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, बच्चा सुन करके इजिली उसको एक्वायर कर लेता है, ठीक है, अर्जित कर लेता है और अंत में वो लिखना सीखता है ना। तो ये प्रॉपर ये तीनों ही टॉपिक, तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाषा को लेकर के, लैंग्वेज को, इन चीजों को समझ के चलेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अब भाई इस ग्रुप में आप देख पा रहे हो ना कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। कोई फिजिकली डिफरेंट नजर आ रहा है तो कोई मेंटली है, कोई विजुअली अलग दिख रहा है ना। तो हर तरह से हर बच्चे की अपनी बनावट होती है, अपना स्वभाव होता है, अपना रंग आकार। तो हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए कहते हैं भाई कि कभी भी बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं मानता कौन है भाई, सब कंपेयर करने में लगे हुए होते हैं ना। और इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि इस बच्चे को विजुअल से रिलेटेड चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है, इसको वर्बल कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट आ रहा है ना। ये फिजिकली काइनेस्थेटिक है, यानी कि फिजिकली काफी एक्टिव है ना। इस तरह से हर एक बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम सबको एक ही तराजू में तौलें, एक ही उससे उसको नजर से देखें, ठीक है। वंशानुगत और वातावरण का सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। अब भाई विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत एक अंतर क्रिया का ही परिणाम होती है भाई। किसी इन दोनों को ही हम अलग नहीं देख सकते ना कि सिर्फ वातावरण मिल जाए बच्चे को बेहतर तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा, ऐसा कहना गलत है। दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं है और शरीर आत्मा के बिना एग्जैक्टली वैसे ही है ये, ठीक है। इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता आपके लिए। और भाई वुडवर्थ क्या कहते हैं ना, वुडवर्थ का स्टेटमेंट है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया के गुणनफल का परिणाम होता है, ठीक है। विकास भाई जो भी एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है उसको इग्नोर कर सकते हैं और क्या ही किया जा सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये आपको एग्जैक्टली पेपर में एज इट इज ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना कि हर एक व्यक्ति का लाइक जो विकास की गति है, यद्यपि एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रम समान होता है किंतु उन दोनों जीवों में विकास की गति एवं दर एक समान नहीं रहती ना। जैसे कि दो बच्चे हैं तो हो सकता है कि कोई पहले बोलना शुरू कर दे, कोई थोड़ा सा लेट ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है ना। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो। और नेक्स्ट है वर्तुलाकार गति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। जैसे कि ये देख रहे हो ना,
विकास कभी भी बच्चे का एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते, ठीक है, एक रेखीय गति में नहीं होता है बल्कि स्पाइरल मैनर में होता है, ठीक है। कभी विकास काफी तेजी से होता है बच्चे का, जैसे कि हम शास्त्रावस्था की बात करते हैं ना, तो बच्चे का विकास काफी तेजी से होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में एंटर करेगा उसका जो विकास की गति है फिजिकली डेवलपमेंट की, वो धीरे धीरे होगी, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। यानी कि विकास रेखीय या लंबवत ना हो करके वर्तुलाकार, चक्राकार, सर्पिलाकार, कुछ भी आपको वर्ड मिल सकता है, उस चीज को आप बस जिग जैक मैनर में रहेगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। निरंतरता का सिद्धांत तो भाई इजी है, विकास निरंतर चलता रहता है जीवन पर्यंत, जब तक आप इस दुनिया में हैं, माँ के गर्भ में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद, जब तक इस दुनिया में आप एग्जिस्ट करते हो ना, आपका विकास निरंतरता चलता रहता है। तो विकास कैसा है नेचर में, कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यूटी इसमें रहती है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, बिल्कुल। अब सामान्य से विशिष्ट क्या होता है, मैं बच्चा पहले सामान्य चीजें करता है फिर धीरे धीरे विशिष्ट हो जाता है ना, पहले वो घुटनों से चल रहा था अभी वो खड़ा होकर के चल रहा है, तो ये विशिष्ट ही तो हो गया ना। पहले वो बड़बड़ा के बोल रहा था, यानी कि उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, पहले वो बड़बड़ा रहा था, अब वो बहुत क्लियरिटी के साथ बोलता है, ठीक है, अब वो बहुत ही क्लियरिटी के साथ बोल रहा है, तो ये विशिष्ट लक्षण उसने गेन कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। एकीकरण या फिर पूर्ण से अंश के सिद्धांत की बात करेंगे तो बच्चा, जैसे कि मैंने आपको प्रोक्सिमो डिस्टल में एग्जांपल दिया था ना, कि बच्चा पहले क्या करता है, अपने पूरे अंगों का इस्तेमाल करेगा, धीरे धीरे स्पेसिफिक अंगों का इस्तेमाल करने लग जाता है, ठीक है। यानी कि पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा पेन को पकड़ने के लिए, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने सिर्फ और सिर्फ उंगलियों का, यानी कि फिंगर्स का इस्तेमाल करके पेन को होल्ड करने लग जाएगा ना, इस तरह से चीजें होती हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ना, आप सभी कमेंट में अपना आंसर जरूर बताया करें। विकास डैश होता है, विकास कैसा होता है, डिसऑर्डरली होगा, टोटली अनप्रेडिक्टेबल होगा, यूनिडायमेंशनल होगा या फिर डायनेमिक होगा ना। तो भाई हमने क्या देखा कि हर स्थिति में बच्चे का विकास परिवर्तनशील है भाई, डायनेमिक है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल तो बिल्कुल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है, अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं कह सकते, काफी हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना। आपने भी कभी ना कभी बच्चों को बोला होगा कि भाई ये तो आगे चल के ये बनने वाला है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप प्रेडिक्ट कर पाते हो चीजों को, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ के। विकास के सिरह पदाविमुख सिद्धांत में, यानी कि सिफेलोकॉरिल की बात कर रहे हैं। अब इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। अभी जो लोग बस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते ना, ये बहुत गलत बात है भाई, लाइक कर दिया करें, है ना। बहुत मेहनत लगती है क्लास को प्रिपेयर करने में, और बिल्कुल आपका अप्रिसिएशन आपके लाइक में है, आपके शेयर में है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और सिफेलोकॉडल मैंने अभी अभी बताया था कि हेड टू टो, जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉडल कहते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं भाई, कथन। इस तरह के क्वेश्चन अभी आपके अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे इस तरह से इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है ना। बच्चे जो होते हैं, बच्चों और बचपन की जो संकल्पना है सार्वभौमिक नहीं हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आपका दिसंबर में आया था, ठीक है, 14-15 दिसंबर को जो आपका एग्जाम था ना, वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल सही बात है भाई, असर्शन सही है। क्या हर एक को एक जैसा बचपन मिल सकता है क्या, इस पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बिल्कुल नहीं। किसी को बचपन में बिल्कुल वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए होते हैं ना, और कुछ बच्चे जो कि उतनी ही कमी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना बचपन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से ही बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका ही नहीं होती क्या, भाई बहुत गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल नहीं। भाई समाज ही तो है जो बच्चे को अपने रिचुअल्स में ढालता है, अपने तौर तरीके सिखाता है ना, तो बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है भाई। ए सही हो गया और आर सीधे सीधे हो गया गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चल देंगे हम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। भाई वृद्धि और विकास अभी अभी हम देख करके आए, तो क्या वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है क्या, बिल्कुल है भाई, पहला ही ऑप्शन हमें बेहतर मिल गया, ठीक है। भाई वृद्धि जो है, ग्रोथ, एक विकास का ही तो हिस्सा होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस स्तर पर एक बच्चा अलग अलग तरीकों से मूर्त अवधारणाओं के बारे में
पूछताछ करके एक अन्वेषक की तरह से बिहेव करता है ना, काफी इंक्वायरी करता है। ये किस एज में बच्चे इस तरह से करता है ना, आपके घर में भी होंगे। आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया ही होगा ना, इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि बस लगता है कि क्या ही कर दिया जाए ना, इनके मुंह में टेप चिपका दिया जाए। प्रारंभिक किशोरा बिल्कुल नहीं, किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, लगभग 3 से 6 साल के बीच में, ठीक है, तब बच्चे इस तरह से बिहेव करना शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, आई होप कि ये लास्ट था। यस, सो आई एम करेक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। चीज़ें अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आती हैं, कंटेंट हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। अपने तक ही सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरी